एबीएन महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। आज़ीमीन हज को होने वाली सख्त परेशानियों के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया, हुकूमत और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी जिम्मेदार। रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने कहा, हज 2023 में हुआ 100 करोड़ का घोटाला, मामले की आज़ादाना जांच का किया मुतालबा। महाराष्ट्र में फिर आ सकता है एक बड़ा सियासी भूचाल। स्पीकर के एक्शन में आने के बाद शिंदे सेना पर पड़ सकती है कानून की मार। महाराष्ट्र को फिर मिल सकता है नया वजीर आला, लेकिन रियासत में सियासी ड्रामों से आवाम हो गई परेशान। और गुज़िश्ता एक साल से तमाम सियासी पार्टियां अवामी मसाइल को छोड़कर सियासी सर्कस में मशगूल। महंगाई से परेशान अवाम के लिए पेट्रोल और डीजल से महंगी हुई सब्जियां। खबरें तफसील से। नाजरीन, हर साल सिर्फ हमारे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से हज के लिए लाखों आज़मीन हज के सफ़र पर रवाना होते हैं और इनके आने से लेकर इनकी वापसी तक तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करना मकामी हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। और हर साल दीगर ममालिक की तरह हमारे मुल्क की हुकूमत की जानिब से भी इस सिलसिले में खुसूसी तवज्जो दी जाती रही है। लेकिन इस साल हज 2023 के लिए जाने वाले आज़मीन को इंतहाई परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में सहाफ़ियों की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब देते हुए रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने कहा कि इस साल हज पर जाने वाले आज़मीन से हालांकि हुकूमत ने बिला वजह 88,000 रुपये ज़्यादा वसूल किए, तो दूसरी तरफ इन आज़मीन को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में हज कमेटी ऑफ इंडिया और हुकूमत, इसी तरह मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने अपनी तासुबी ज़हनियत का सबूत देते हुए आज़मीन को इस मुक़द्दस फरीज़े की अदायगी में भी कई परेशानियों का सामना करने पर मजबूर किया। उन्होंने कहा कि जिस रूम में 5 से 6 आज़मीन के ठहरने की गुंजाइश है, वहाँ 10-10, 15-15 आज़मीन को ठहराया गया। इसी तरह मर्द और ख़वातीन के अलहदा क़याम की जानिब भी कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसके सबब आज़मीन ने इस सिलसिले में सख्त नाराज़गी का इजहार किया। वहीं दूसरी तरफ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने आज़मीन को होने वाली सख्त तकलीफ़ों के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया, मरकज़ी हुकूमत और मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी को जिम्मेदार ठहराते हुए अपनी नाराज़गी जताई। उन्होंने कहा कि मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हज 2023 के लिए मुल्क के बड़े टूर ऑपरेटर्स को खुश करने के लिए पैसे वसूल करके इन ऑपरेटरों के आज़मीन के कोटे में इजाफा किया गया और यह भी कहा कि इस साल आज़मीन हज के साथ 100 करोड़ से ज़ायद का घोटाला किया गया। उन्होंने हज घोटाले की आज़ादाना कमेटी के जरिए इंक्वायरी करने का भी मुतालबा किया। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से असम्बली के स्पीकर राहुल नार्वेकर को हिदायत दी गई थी कि वो जल्द ही तहकीकात करके एकनाथ शिंदे समेत उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बगावत करने वाले 16 MLAs की रुकनियत को खत्म करने वाले मामले में फैसला करे। लेकिन इस मामले को बिलावजह तूल दिया जा रहा था। लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते एनसीपी में अचानक फूट पड़ गई और अजीत पवार रियासत के नायब वज़ीर आला बन गए। इसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में है और अब ये बात सच साबित होती दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता दिन असम्बली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे समेत इनके 40 MLAs को इस मामले में नोटिस देकर 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का हुक्म दिया, जिसके बाद ये बात तो अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि अब एकनाथ शिंदे समेत इनके दिगर MLAs जो वज़रा में शामिल है, इनका चल चलाव यकीनी है और ऐसा लग रहा है कि अब फिर एक मरतबा महाराष्ट्र को नया वज़ीर आला मिल सकता है। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक साल से महाराष्ट्र की तमाम सियासी पार्टियां एक सियासी ड्रामे में मशगूल है, तो दूसरी तरफ रियासत की आवाम जो पहले ही महंगाई और बेरोज़गारी से जूझ रही है, अब उन्हें सब्जियां खरीदने के लिए भी बार बार सोचना पड़ रहा है। इस वक्त कोई सियासी पार्टी आवाम के अहम मामलों पर बात करने के लिए वक्त नहीं निकाल पा रही है, क्योंकि ये लोग हुकूमत और अपनी कुर्सियां बचाने में मशगूल है। हालांकि हर साल ये देखा जाता है कि बरसात के मौसम में कम से कम सब्जी तरकारियों के दामों में गिरावट आती है, लेकिन आज सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके वजह से मेहनतकश तबका परेशानियों में उलझा हुआ है। अवाम का कहना है कि हुकूमत और सियासी पार्टियां ड्रामेबाजी ना करके अवाम के मसाइल पर तवज्जो दे, वरना अगर अवाम ने ठान ली तो फिर रियासत में एक नया ड्रामा शुरू हो सकता है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।